नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। लंबे समय से आर्थिक मंदी से जूझ रहे श्रीलंका की लंका लग गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो चुका है। वहां के लोग एक एक दाने को तरसने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले की बात करें तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ 6 लड़कों ने श्रीलंका की लंका लगाकर रख दी है, वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। 1 मार्च 2022 जब बिजली कटौती ने श्रीलंका में किया अंधकार। श्रीलंका में आर्थिक मंदी के चलते फरवरी के महीने में कई शहरों की बिजली काट दी गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक ही दिन में 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही थी। 1 मार्च 2022 को बिजली कटौती से परेशान श्रीलंका के कोहुवाला शहर के 6 IT प्रोफेशनल लड़के हाथों में मोमबत्ती लेकर आंदोलन के लिए निकल पड़े। देखते ही देखते ये आंदोलन जन सैलाब में बदल गया और उन्हीं 6 के जज्बे की वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव्स भाग गए। प्रधानमंत्री आवास हो या राष्ट्रपति भवन, हर जगह श्रीलंका के आम आदमी ने अपना डेरा जमा लिया है। और सिर्फ 4 महीने में श्रीलंका में 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। प्रदर्शन कैसे बना जन आंदोलन? 1 मार्च को ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। शुरू तो सिर्फ 6 लोगों से हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़कर 1000 और फिर लाखों में हो गई। और 31 मार्च 2022 को ये आंदोलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक पहुंच गया। और इस प्रदर्शन में श्रीलंकाई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसकी वजह से प्रदर्शन जन आंदोलन में तब्दील हो गया। इस आंदोलन के बाद श्रीलंका की कई बड़ी हस्तियां जैसे कुमार संकारा, सनत जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन भी इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। साथ ही कई विपक्षी पार्टियां भी राजपक्षे परिवार के खिलाफ उतर गई। राजपक्षे सरकार ने ये सब कुछ रोकने की खूब कोशिश की। 1 अप्रैल को पूरे श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया और 2 अप्रैल को फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। हालांकि ये बैन सिर्फ 14 घंटे के बाद हटाना पड़ा। लोगों के बढ़ते प्रदर्शन को देख के 3 अप्रैल को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, साथ ही प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। 9 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने काले फेस ग्रीन पर कब्जा कर लिया और गोटा गो गामा के नारे लगने लगे। मई का महीना आते आते एसेंशियल आइटम्स में किल्लत होने लगी, जिसकी वजह से प्रदर्शन और उग्र होता चला गया। 9 मई को प्रदर्शनकारियों पर गोटबाया की पार्टी श्रीलंका पुरुजाना पेरमुआ के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस हमले के बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर आग लगा दी थी, जिसके बाद 9 मई के दिन ही महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दौर 9 जुलाई की सुबह शुरू हुआ, जब गुस्साई जनता ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया और आखिरकार गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग खड़े हुए। तो इस तरह एक छोटे से आंदोलन ने देश की सबसे पुराने सत्ता में बैठे परिवार को देश से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।